हेलो एंड वेलकम टू द फर्स्ट टॉपिक ऑफ डेली स्कैन। इस टॉपिक पर अपन बात करेंगे एआई के एक हिस्टोरिक रेगुलेशन में जो यूरोपियन यूनियन में पास हुआ है। अब रिसेंटली एक थ्रू आउट द ग्लोब कंसेंसस बन रही है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करना जरूरी है। इंडिया के केस में भी अपन ने देखा था, एक एक्ट्रेस का डीप फेक वीडियो वायरल हुआ था। उसके बाद से गवर्नमेंट लगातार टेक्नोलॉजिकल कंपनीज को प्रेशराइज कर रही है कि डीप फेक को आइडेंटिफाई करने का कुछ रेगुलेशंस आना चाहिए। एआई के अदर मीन्स भी बहुत थ्रेटनिंग है, जैसे जब वो जॉब को थ्रेटन करते हैं, प्राइवेसी को इन्वेड करते हैं और बहुत सारे अदर डायमेंशन। यदि अपन ब्रॉडली समझें तो ब्रॉड पर्सपेक्टिव में देखें तो एक एआई का लॉ के क्या मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। सबसे पहले स्टेक होल्डर है सिटीजन। क्यों? क्योंकि यदि सिटीजन की प्राइवेसी या किसी भी तरीके का इन्फ्रिंजमेंट होता है तो सिटीजन की राइट्स जो हैं इंपैक्टेड होती हैं। सेकंड, यदि अपन देखें स्टेट है। स्टेट दो तरीके से मेजर स्टेक होल्डर बनता है। सबसे पहले जो एक प्लेटफॉर्म बनाएगा जहां पर सिटीजन की ग्रीवेंसेस को एड्रेस किया जाएगा या सिटीजन्स को के कंसर्न्स को उठाया जाएगा, और साथ ही साथ ये खुद भी बहुत तरीके से एक्टिव रहता है, जैसे स्टेट सर्वेलेंस करते हैं या खुद एआई का यूज कर कर सिटीजन्स पर स्पाई करते हैं, तो इनका भी एक स्टेक होल्डर आ जाता है। और तीसरा सबसे बड़ा जो स्टेक होल्डर है वो है टेक कंपनीज, जो वाइडली इन्वॉल्व रहती हैं एआई के मैन्युफैक्चर में, एआई के प्लेटफॉर्म्स के बिल्डिंग में। ये मेजर स्टेक होल्डर्स हैं। तो यदि कोई भी लॉ अपन बात करें तो वो इन्हीं स्टेक होल्डर्स के कंसर्न को एड्रेस करेगा। जैसे कि यदि सिटीजन की बात करें तो सिटीजन की राइट को प्रोटेक्ट करेगा, एम्पावरमेंट ऑफ फॉर सिटीजन्स, उनको ऑप्शंस देगा, यदि उनकी राइट्स एग्रावेट हुई है तो वो कंप्लेन फाइल कर सके। सिमिलरली यदि कोई कंपनी इन लॉस को सूटेबली नहीं फाइल करते हैं, उनके हिसाब से कंप्लाई नहीं करते हैं, तो उनके ऊपर पेनल्टी से इंपोज की जाएगी। साथ ही साथ रूल्स जितने भी हैं वो एआई को रेगुलेट करेंगे। मतलब कि दो तरीके के चीज हो रही है। एक तरफ हो रहा है इनोवेशन, यानी एआई का लगातार डेवलपमेंट हो रहा है, लेकिन डेवलपमेंट ऐसा होना चाहिए, कैसा? रेगुलेटेड डेवलपमेंट, ताकि किसी भी राइट्स को इन्फ्रिंज ना करें। गलत टेरिटरी में डेवलपमेंट does not spreads, that is the basic idea। इसके अलावा strict limitations on ऐसे फीचर्स जो प्राइवेसी को इंटरवीन करते हैं, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन एक्सेट्रा। दैट इज द बेसिक आइडिया। अब यदि इस लॉ में थोड़ा सा अपन डीप में जाते हैं तो 4 बेसिक टाइप के क्लासिफिकेशन किए गए हैं सारे के सारे एआई के यूज में। सबसे पहले आएगा जो मिनिमल और नो रिस्क है, देन लिमिटेड रिस्क, हाई रिस्क एंड अनएक्सेप्टेबल रिस्क। तो जैसे जैसे अपन ऊपर जा रहे हैं रिस्क क्या हो रही है, इस फ्रेमवर्क में बढ़ते जा रही है। तो सिमिलरली अपन जब ऊपर जाएंगे तो रेगुलेशन क्या होगी, इंक्रीज होते जाएगी। यानी कि ऑन अनएक्सेप्टेबल रिस्क मैक्सिमम रेगुलेशन लगाई जाएगी। इनफैक्ट दिस हैज बीन बैंड। और लिमिटेड और मिनिमल रिस्क में कोई भी रेगुलेशन नहीं लगाई जाएगी या मिनिमम रेगुलेशन लगाई जाएगी। दिस इज द बेसिक आइडिया। जितना रिस्क होगा, रिस्क की हायरार्की के बेसिस पर रेगुलेशंस को लगाया गया है। दैट इज द मेजर फ्रेमवर्क जो समझने की जरूरत है। अब थोड़ा सा अपन इस टॉपिक में देखते हैं। सबसे पहले अनएक्सेप्टेबल रिस्क, जो हाईएस्ट लेवल ऑफ रिस्क है, उसमें कुछ क्लासिफिकेशन दिए गए हैं, जैसे कि बिहेवियरल मैनिपुलेशन। जैसे बहुत सारे एआई टूल्स रहते हैं जो वॉयलेंस को प्रमोट करते हैं, जो कुछ बिहेवियर को मैनिपुलेट करते हैं, जैसे कि अनरूली बिहेवियर को प्रमोट करें, जैसे कि शायद वो रेसिज्म को प्रमोट करें या टेररिस्ट एक्टिविटी को प्रमोट करें। तो वो सारे जो मैनिपुलेटेड एआई का यूज रहेंगे वो बैंड रहेंगे। सिमिलरली सोशल स्कोरिंग, मतलब कि किसी को क्लासिफाई करना सोशल हायरार्की के बेसिस में, चाहे जॉब के बेसिस में, इनकम के बेसिस में, कास्ट, एथनिसिटी, रेस या उनके सेक्सुअल ओरिएंटेशन के बेसिस में क्लासिफाई करना। और फिर फाइनली रियल टाइम एंड रिमोट बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन, जैसे कि फेशियल रिकॉग्निशन या ऑनलाइन सीसीटीवी लगातार मॉनिटर करके डेटा एनालिटिक्स से उस पर्सन के बिहेवियर को आइडेंटिफाई करना। तो जो ये सब एक्टिविटीज हैं अनएक्सेप्टेबल रिस्क में आती हैं, तो दे वुड सिंपली बी बैंड। दैट इज द आइडिया। लेकिन इसमें भी गवर्नमेंट को, यानी कि नेशनल गवर्नमेंट को कुछ एग्जेम्पशंस दी गई है। यदि सीरियस क्राइम्स हो
तो वो कोर्ट की परमिशन लेकर इनको परमिट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रहेगा, रिस्क थोड़ी सी कम हुई, दैट इज हाई रिस्क। हाई रिस्क में क्या है, रिस्क ज्यादा है और वो फंडामेंटल राइट्स या सेफ्टी ऑफ द सिटीजन और सिक्योरिटी ऑफ द नेशन को थ्रेटन करती हैं। ये बेसिक क्राइटेरिया। इस केस में क्या होगा, तो इनको लॉन्च करने के पहले एसेस किया जाएगा, दैट इज द बेसिक आइडिया। यानी कि दो तरीके के इन्होंने क्लासिफाई किया है, एक जिनमें रेगुलेशंस ऑलरेडी इंपोज्ड हैं और सेकंड जिनमें एआई सिस्टम फॉल कर रहे हैं लेकिन उनको ईयू के रेगुलेशन के हिसाब से कंप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, माइग्रेशन, यानी कि कुछ ऐसे टॉपिक्स जो ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, ज्यादा क्रूशियल हैं, उनमें रजिस्टर करना पड़ेगा ईयू के अथॉरिटी से परमिशन लेना पड़ेगा, तब जाके उन्हें मार्केट में लॉन्च किया जा सकता है। थर्ड, यदि अपन देखें तो लिमिटेड रिस्क, यानी कि रिस्क कोई सीवियर ज्यादा नहीं है। इनमें क्या करना है, इन्हें कंप्लाई विथ मिनिमम, जो मिनिमल ट्रांसपेरेंसी है वो आपको बताना पड़ेगा। यानी कि एआई ऑफन क्या यूज करते हैं, कोई एल्गोरिदम यूज किए, कौन सी एल्गोरिदम यूज किया उसको डिटेल करना पड़ेगा, कितने लोगों के ऊपर, कौन सी कंट्री में किस तरीके के डेटा को यूज करके ये एल्गोरिदम डिजाइन की है ये बताना पड़ेगा। ये भी डिस्क्लोज करना पड़ेगा कि ये एआई सॉफ्टवेयर है। फॉर एग्जाम्पल, इसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट आता है वो है एआई जनरेटिव इमेज ऑडियो, जैसे कि चैट जीपीटी, ये आ गया एक जनरेटिव एआई। तो यदि इस तरीके के कोई भी सॉफ्टवेयर्स यूज होंगे जो एआई के हैं, क्या एल्गोरिदम यूज की गई है वो डिस्क्लोज करना पड़ेगा। क्लियर शब्दों में लिखना होगा कि दिस इज एआई एंड द कंटेक्स्ट जनरेटेड, उसकी जो एल्गोरिदम है उसको समझाना पड़ेगा। एंड लास्ट है मिनिमल या नो रिस्क। अब इस कंडीशन में क्या होगी, ये मैक्सिमम जितने भी प्रोडक्ट्स आजकल अपन एआई में यूज करते हैं ये वो वाले हैं, इनमें कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं रहेगी, फ्री टू यूज रहेंगे। एआई एनेबल्ड वीडियो गेम्स हो गए, जैसे पैम फिल्टर्स हो गए, या फॉर एग्जांपल जैसे आप वर्ड ट्यून यूज करते हो, वर्ड ट्यून में क्या होता है, ऑटोमेटिक आप कुछ लिख रहे हो तो वो सजेस्ट करता है ऐसे लिख लो। इस तरीके के वेरिएशंस को मिनिमल या नो रिस्क में किया गया है, कोई भी रेगुलेशन नहीं लगाई गई है। यदि अपन जो सेकंड वाला देखें, सेकंड वाला मतलब कि हाई रिस्क, दिस इज द मोस्ट कंटेंशियस, क्योंकि जो अनएक्सेप्टेबल रिस्क रहेगी, जो फर्स्ट वाला रहेगा वो तो बैन है, जो सेकंड वाला रहेगा इसमें रेगुलेशन लगाई गई है। तो हाई रिस्क में सबसे पहले क्या होगा, एक असेसमेंट अंडरगो करना पड़ेगा, फाइनली वो असेसमेंट अंडरगो करने के बाद रजिस्ट्रेशन होगा, फिर देखा जाएगा क्या ये जो नॉर्म्स हैं उसके हिसाब से कंप्लाई कर रहा है, एंड जब कंप्लाई करेगा तभी जाके उसको मार्केट में लॉन्च करने की परमिशन मिलेगी। दिस इज द क्राइटेरिया फॉर यदि अपन देखें हाई रिस्क एआई सॉफ्टवेयर्स। यदि देखें जैसा ही यह पास हुआ, बहुत सारे एनालिस्ट लोगों ने इसको क्रिटिसाइज करना स्टार्ट कर दिया। सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म जो ये है कि ये अब कंपनीज के लिए क्या होगा, एक और बर्डन हो जाएगा। सबसे बड़ा कंपनीज जो क्रिटिसाइज करती हैं वो ये है, एक और स्टेप ऑफ रेगुलेशन इंपोज हो गया। दूसरा, यदि अपन देखें तो इनके लिए क्या हो गया, इनोवेशन को हो सकता है एक्सेसिव रेगुलेशन की वजह से इनोवेशन को वो कम कर दे, क्योंकि ज्यादा रेगुलेशन होगी, ज्यादा ब्यूरोक्रेसी को अंडरगो करना पड़ेगा, इस वजह से दिस कुड बी प्रॉब्लम। नेक्स्ट आएगा, अभी भी यदि आप देखोगे तो बहुत सारे लूप होल्स हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि यहां पर एक लूप होल मैंने आपको बताया कि सर्वेलेंस परमिट किया जा सकता है आफ्टर कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स को दिखा के, कुछ सीरियस इंप्लीकेशन दिखाकर। तो यदि सर्वेलेंस बाय गवर्नमेंट परमिटेड है, मतलब कि एक प्राइवेसी बेस्ड यूरोपियन यूनियन एनजीओ ने क्रिटिसाइज करते हुए कहा है ये एक्ट वाइडली परमिट कर रहा है कि मास सर्वेलेंस को परमिट किया जा सके। दिस इज वन क्रिटिसिज्म। सेकंड है, अब देखो जितने भी ऐसे टेक्नोलॉजिकल लॉस हैं उनमें प्रॉब्लम ब्रॉड फ्रेमवर्क में नहीं है, अभी सिर्फ ब्रॉडर फ्रेमवर्क आया है। प्रॉब्लम्स है कि कैसे छोटे छोटे ग्लिचेस को आइडेंटिफाई करेंगे, क्या फ्रेमवर्क होगा उनमें। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपन बात करते हैं डीप फेक, तो डीप फेक क्या है, एक एआई जनरेटेड वीडियो है। क्या एआई जनरेटेड में जनरेटिव वीडियो में भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। अब डीप फेक तो अपन ने क्रॉप करके क्रिमिनल या इलीगल पर्पस के लिए यूज किया, लेकिन कैन आई यूज इट फॉर ट्रेनिंग पर्पस ऑल्सो? तो क्या इसको किस एक्सटेंट तक क्रिटिसाइज किया जाएगा या किस एम्बिट में लाया जाएगा उन चारों रेगुलेशन के बेसिस में, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
नेक्स्ट एक चीज है कि एआई में जो टेक्नोलॉजी है बहुत तेजी से बढ़ रही है, ऐसी कंडीशन में कहां कब क्या होगा ये लॉ मेकर्स को भी नहीं पता है, उतना एक्सपर्टीज नहीं है। तो इस समय बहुत सारे एनालिस्ट बोल रहे हैं कि एक तरीके से जल्दी रेगुलेट करने का, क्वांटिटी मतलब ऑन पेपर दिखाने के लिए कि वी हैव बीन सक्सेसफुल, ऐसा कुछ मिशन था रादर देन रियल ग्राउंड स्टफ। दैट इज समथिंग आइडिया। यदि अपन देखें अभी सबसे पहले इनको जो ईयू का एआई एक्ट है वो 2025 तक एक्सपेक्टेड है कि आ जाएगा। सबसे पहले बताया गया है कि ऐसा नहीं है इमीडिएटली इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा, पास होने के बाद कंट्रीज को ग्रेस पीरियड मिलेगा, कंपनीज को मिलेगा, ताकि वो इनके अकॉर्डिंग कंप्लायंट हो जाए। दैट इज द बेसिक आइडिया। यदि अपन एआई की मेजर कंसर्न्स देखें और फिर अपन देखेंगे कि कंट्री वाइड क्या अप्रोचेस रही हैं इनको टैकल करने के लिए, तो सबसे पहले एक आता है प्राइवेसी ऑफ यूजर्स। बहुत मास एक्सटेंट में डेटा जनरेट करके मैनिपुलेट करके इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। सेकंड, सिस्टम बायस। जैसे फॉर एग्जांपल एक जस्ट रीडिंग वन रिसर्च, उसमें बताया था कि चाइनीज रिसर्च में चाइनीज का जो जनरेटिव एल्गोरिदम है उसमें ये बताया जा रहा था कि मुस्लिम्स खासकर जो जियांजिंग प्रोविंस में रहते हैं, दे आर मोर लाइकली टू बी एक्सट्रीम वॉयलेंस प्रोन एंड दे आर मोर लाइकली टू वॉयलेट नेशनल लॉस। तो ये कैसे आया? ये एक स्टीरियोटाइप दिखा रहा है। दैट इज वन मेजर प्रॉब्लम। सिमिलरली आईपीआरस इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स को वॉयलेट कर सकता है, क्योंकि जो भी डेटा आ रहा है, डेटा कहां से आ रहा है? वो नेट्स या कहीं पे भी जो लाइब्रेरी में फेड है वहां से आ रहा है। वो क्या कंटेंट जिसने जनरेट किया उनकी परमिशन लेके डेटा यूज किया? दैट इज ऑलवेज अ क्वेश्चन मार्क। इस वजह से आप देखोगे इवन दैट लाइज विद टेक कंपनीज, जो टेक कंपनीज में जैसे अभी कनाडा में हुआ, पहले ऑस्ट्रेलिया में हुआ, जहां पर गूगल, फेसबुक ये सब क्या कर रहे थे? न्यूज़पेपर कंपनीज के साथ रेवेन्यू शेयर करने में आर्ग्यू कर रहे थे। इसी वजह से एक पॉइंट पर ऐसा भी था जब फेसबुक ने अलेज किया वी विल स्टॉप शेयरिंग न्यूज इन कनाडा। अभी रिसेंटली थ्रेटन किया, पहले ऑस्ट्रेलिया में भी किया था। दैट इज अ बेसिक आइडिया। यदि अपन ग्लोबल पर्सपेक्टिव देखें कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो कुछ एक्सट्रीम अप्रोच देखी गई है। सबसे पहले एक अप्रोच देखी गई है ईयू की, यूरोपियन यूनियन की। दे आर मोर, यदि देखा जाए तो सिटीजन फोकस्ड है। तो यहां पर डिपेंडिंग ऑन कितना ज्यादा थ्रेट है, ये कंपनीज के ऊपर एक्सट्रीम रेगुलेशंस लगा रहे हैं, प्लस पेनाल्टीज बहुत ज्यादा लगाई जा रही हैं। प्लस इनफैक्ट यदि इन द रीसेंट टाइम अपन देखें तो यूरोपियन यूनियन एक पायोनियर बन गया है जो वो सिटीजन सेंट्रिक लॉज बनाने के लिए, जैसे कि इन्होंने जीडीपीआर लॉन्च किया था, ये डेटा प्रोटेक्शन के लिए है। सबसे पहले कॉम्प्रिहेंसिव लेजिस्लेशन लॉन्च किया जो डेटा प्राइवेसी को प्रमोट करता है, एक्सट्रीमली सिटीजन सेंट्रिक लेजिस्लेशन। यदि इसके कंपैरिजन में अपन यूके को देखें तो यूके क्या करता है? मोर टच, लाइट टच, यानी कि ये कंपनीज के ऊपर ज्यादा फोकस करता है, कम से कम रेगुलेशन किया जाए और ज्यादा से ज्यादा इनोवेशन को प्रमोट किया जाए। लाइट टच, सॉफ्ट टच स्ट्रैटेजी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में आता है यूएस, जहां पर एक मिक्स्ड अप्रोच है, इनोवेशन को भी फ्रीडम मिलती है, बढ़ने का मौका मिलता है, लेकिन रेगुलेशन भी एक ऑप्ट है, काइंड ऑफ ऐसा। अब यदि इसके कंपैरिजन में इंडिया और चाइना की अप्रोच देखा जाए तो चाइना तो अपने ही रेगुलेशंस निकालता है, अपने ही रेगुलेशंस लगा के कंपनीज पर इंपोज करता है, खुद का एक गवर्नमेंट बैक सिस्टम जनरेट करने की कोशिश कर रहा है, एटलीस्ट इन द प्रीवियस इंटरनेट रिवॉल्यूशंस। अब एआई में कैसे करेगा ये अभी अपने को देखना बाकी है, बट स्टिल इट हैज ट्राइड टू यूज रेगुलेशंस टू कंट्रोल द टेक कंपनीज एंड डेवलपमेंट ऑफ एआई। इनके कंपैरिजन में यदि अपन इंडिया की अप्रोच देखें, इंडिया का क्या स्टैंड है, तो इंडिया ने ऐसा स्टैंड लिया है कि हमें पर्टिकुलरली यदि ग्लोबल साउथ के पर्सपेक्टिव पे देखें तो इंडिया एक लीडरशिप रोल प्ले कर रहा है। इंडिया एआई के रेगुलेशन को बहुत तेजी से एडवांस करना चाह रहा है, ऐसा एआई बनाना चाह रहा है जो साउथ सेंट्रिक हो, साउथ की प्रॉब्लम्स को एड्रेस करे, ग्लोबल साउथ को, डेवलपिंग कंट्रीज को। और इंडिया की जो अप्रोच है वो है डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोच। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमने यूपीआई बनाया, यूपीआई का एक इंफ्रास्ट्रक्चर था जिसे बनाया एनपीसीआई ने, फिर उस इंफ्रास्ट्रक्चर को उसको ओपन सोर्स बनाया एंड फाइनली उसको ओपन सोर्स करने की वजह से बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज आ गई। तो जैसे कि फोन पे बन गया, जैसे बैंक ने अपना अपना लॉन्च कर दिया, गूगल पे बन गया। नाउ दिस इज
अ मेजर इनोवेशन हब, दैट इज द आइडिया। यानी कि प्राइवेट कंपनीज को अपना सिस्टम डेवलप करने दो, लेकिन यदि पॉसिबल हुआ इंडिया अपना खुद का एक सॉवरेन एआई डेवलप कर सकता है तो दैट शुड बी आइडिया। लेकिन उसकी एप्लीकेशन क्या होगी? रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, चाहे मे बी वो हेल्थ केयर प्रॉब्लम हो, चाहे वो प्राइवेसी से रिलेटेड हो, चाहे वो कोई भी अदर रियल लाइफ प्रॉब्लम्स को है। सो इंडिया हैज एडवोकेटेड सॉवरेन एआई विथ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर अप्रोच, जैसे कि उन्होंने यूपीआई में, आधार में फॉलो की है। दैट्स ऑल फॉर दिस टॉपिक। थैंक यू।